हेलो फ्रेंड्स, मैं अनु चौधरी स्वागत करती हूँ आपका बीएस एस्थेटिक में। मैंने अपना चैनल स्टार्ट कर ही दिया है, तो मैंने अपनी क्लासेस भी स्टार्ट कर लिया। सबसे पहले मेरे पास जो स्टूडेंट्स आए हैं उनका क्वेश्चंस ये है कि मैम पिगमेंटेशन हो जाती है, हमको कैसे पता चलता है पिगमेंटेशन क्या है, प्लाज्मा क्या है, ये स्पॉट्स पड़ जाते हैं, ये सब चीजें क्या है। तो सबसे पहले कहीं भी आप जाते हैं, कहीं भी आप फेशियल्स कराते हैं, तो आपको उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है कि आप कैसी स्किन पे क्या काम करना है, आपको स्किन कैसी है, ड्राई स्किन है, ऑयली है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है स्किन ऑयली होती नहीं है, आप प्रोडक्ट ऐसे यूज कर रहे हो कि स्किन उससे स्किन ऑयलिंग हो रही है ज्यादा। कुछ स्किन ड्राई होती है बट कुछ नहीं होती है। क्यों? आप प्रोडक्ट ऐसा यूज कर रहे हो कि आपकी स्किन ड्राई हो रही है, आपको नॉलेज नहीं है कि आपको क्या यूज करना है, क्या कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन स्किन हो गया, आपका नॉर्मल स्किन है। तो बहुत चीजें ऐसी हैं जो आपको जिसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो हम कल स्टार्ट करेंगे स्किन के बारे में। बट बहुत से लोगों का अभी शादी चल रही है, तो मैंने देखा है कि 21-22 साल की लड़कियों पे मिलाजमा है, चेहरे पर पिगमेंटेशन है। तो पहले मैं उनके बारे में बताना चाहूंगी। जो सैलून ऑनर्स मेरे पास आ रही हैं, जिनको स्टडी की जरूरत है, जिनको पता नहीं है, तो वो बहुत कंफ्यूज है कि क्या हम करें क्या नहीं। क्योंकि पार्लर्स वगैरह में आपको फेशियल करना बताया जाता है स्किन नॉलेज के बारे में, पर उतना डेप्थ नहीं बताई जाती कि पीएच लेवल क्या है, क्या चीज है, कैसे कोई चीज यूज करनी है, क्या नहीं यूज करनी, कौन सी स्किन है, उस पर क्या यूज करना है। सबसे पहले आज मैं आपको बताती हूँ प्लाज्मा के बारे में। आपने बहुत लोगों के चेहरे पे देखा होगा बटरफ्लाई पैचेस टाइप का बना रहता है फेस पे ना। तो ये आपकी नोज है, तो यहाँ पे पैचेस टाइप का बना रहता है, यहाँ पे स्पॉट्स टाइप का कुछ भी फेस पे बना रहता है। तो ये वाला एरिया मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके इधर बता देती हूँ फेस पे। तो ये वाला एरिया यहाँ पे नोज पे भी थोड़ा रहता है। तो ये आपका कहलाता है मिलाजमा। ठीक है, मिलाजमा किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे आपका ये है आपका मिलाजमा। जैसे आपको मिलाजमा हो गया, आपको पोस्ट प्रेगनेंसी में हो गया, मेनोपॉज के टाइम पर हो गया, जब आपके पीरियड्स वगैरह बंद होने वाले होते हैं, मेनोपॉज उसको बोलते हैं। आधे लोगों को नाम भी नहीं पता है कि उसको मेनोपॉज क्या चीज होती है, कैसे लोग बोलते क्या चीज, मतलब कि पता नहीं है उनको। मेरे पास आते हैं लिटरली, उनको इंग्लिश में कुछ वर्ड्स हम समझाते हैं, उनको नहीं समझ में आते कि हम इसको क्या बोले क्या नहीं बोले, हमें नहीं पता इस चीज के बारे में। तो मैं आपको बता रही हूँ पोस्ट प्रेगनेंसी के टाइम पर हो जाता है। न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है बॉडी में, आपकी डाइट में प्रॉब्लम्स होती है, आप नहीं ले रहे हो डाइट जो आपको चाहिए, आपकी बॉडी को चाहिए सब चीज, उसकी वजह से मिलाजमा हो जाता है। मिलाजमा एक टाइप में ठीक हो सकता है, बट मिलाजमा अगर बढ़ जाए तो वो क्या बन जाता है, वो पिगमेंटेशन बन जाता है। अब पिगमेंटेशन क्या होता है? पिगमेंटेशन यहाँ भी हो गया, यहाँ हो गया, ये हो गया, ये हो गया, पैचेस टाइप का, वो आपकी पिगमेंटेशन कहलाती है। बहुत सारे इसके रीजंस होते हैं आपके प्रेगनेंसी रिलेटेड, और कुछ जो मेन फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं आप कुछ अननेसेसरी प्रोडक्ट अपनी स्किन पे यूज कर रहे हो। किसने यूज करी, कुछ मेलालाइट क्रीम्स होती है, मेलाग्रे क्रीम होती है, एक को छोटा सा भी दाना हुआ, उसने वो क्रीम यूज कर ली, उसके बाद क्या वो दाना उसका सही हो गया, तो लगा अरे मुझे जादू पता चल गया, तो मैं सबको ये चीजें बताऊंगी कि आप ये यूज करो। नहीं, इसका असर नहीं है। अब जिसकी स्किन तो सही है, उसने जरा स्पॉट होते ही वो चीज लगा रही, तो अब क्या होता है, आपकी स्किन डे बाय डे सेंसिटिव होती चली जाती है। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जो दूसरी की स्किन के लिए अच्छा है वो आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है। तो एटलीस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में कोई चीज में लगाने से पहले किसी को कंसल्ट करो, किसी अच्छे एस्थेटिशियन के पास या किसी कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास आप जाओ, उनसे कंफर्म करो। फेशियल्स आप ले रहे हो, अब जैसे हमारा सैलून भी है, हमारा बीएस एस्थेटिक मेकओवर भी, तो वहां पे लोग आते हैं, सैलून है, उनकी मैरिज है लोगों की, तो आते हैं मेरे पास, जेंट्स भी आते हैं, लेडीज भी आते हैं, तो पूछते हैं हमारे फेस पे कैसा फेशियल देखना, ब्लैक हो रखा है, ये हो रखा है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है। पर आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हो, जो फेशियल ले रहे हो, वो भी आप अच्छे लो। पिगमेंटेशन फेशियल से नहीं जाती है, ये हल्का लाइट हो जाएगी, वो भी कुछ अच्छे मेडिफेशियल्स होते हैं उनसे। ठीक है, जैसे कसमारा ले लीजिए आप, कुछ O3 फेशियल्स ले लीजिए आप, और मेडी फेशियल्स ले लीजिए आप।
ये लेके आप थोड़ा सा इसको हल्का लाइट रिड्यूस कर सकते हैं, प्रॉपर आप इसको खत्म नहीं कर सकते, इनके प्रॉपर ट्रीटमेंट्स होते हैं। इन मेन है आपका, आप केमिकल पील लीजिए इनके लिए। उसमें क्या होता है, आपकी स्किन एक्सफोलिएट होती है, वो अभी आप आधों को नहीं समझ में आएगा, केमिकल पील की क्लासेस हम बाद में कभी आपको समझाएंगे, बट आप जो लेने अच्छे फेशियल लीजिए। ऐसा नहीं है अब मिलाजमा पिगमेंटेशन बन जाता है, बट हर पिगमेंटेशन मिलाजमा नहीं होता है, ठीक है। मिलाजमा को आप कंट्रोल कर सकते हो, आप पिगमेंटेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसको आप रोक सकते हो, जहां पर अच्छे न्यूट्रिशन से लेके बॉडी को जो जिन चीजों की जरूरत है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन वगैरह उसको सही करके, आपके ब्लड की कमी भी होती है पोस्ट प्रेगनेंसी, आप अल्कोहल, आप स्मोकिंग, ये सब चीजें ज्यादा करते, सब बोलते हैं नहीं जी हम धूप में नहीं रहते। सन एक्सपोजर, पिगमेंटेशन का मेन फैक्टर है सन एक्सपोजर। अब सन एक्सपोजर इसका हिंदी मतलब जो धूप में ज्यादा रहता है। मैं इसलिए हिंदी वर्ड्स इसलिए यूज कर रही हूँ कि बहुत लोग जाते हैं क्लासेस में, जाते हैं प्रॉपर इंग्लिश टू इंग्लिश रहते हैं, वो बैठे रहते हैं। हम खुद इसका सबूत है, जब हमने पढ़ाई करी थी बहुत लोग ऐसे थे जो ये कहते थे कि मैम नहीं समझ में आ रहा हमको। तो मेरा तब से ये प्लान था कि मैं अगर लोगों को स्टडी प्रोवाइड कराऊंगी, कुछ शिक्षा दूंगी, तो मैं उनको हिंदी में समझाऊं। बहुत से पार्लर्स वगैरह वाले हैं जो ये सोचते हैं कि यार हम तो नहीं कर पाएंगे पढ़ाई, आप हमारे पास आइए, हम आपको प्रॉपर स्किन केयर, स्किन रूटीन्स के बारे में समझाएंगे। अब कल से हमारी स्किन की क्लासेस स्टार्ट होगी, आप जिसको ऑनलाइन बने रहे सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ठीक है। थैंक यू, बाय।